लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चौथे चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 13 सीटों पर कुल 130 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में अकबरपुर, बहराइच, धौराहा, इटावा, खीरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, मिश्रिख, शाहजहांपुर, सीतापुर और उन्नाव सीट पर चुनाव होना है। तो आज बात करेंगे कि किन किन सीटों पर मुकाबला टक्कर का है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंगानंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अवध, तराई और सेंट्रल यूपी के 13 जिलों में होने वाले चुनाव में भाजपा और सपा के बीच लड़ाई है, जिसे बसपा जो है वो त्रिकोणीय बनाने में लगा हुआ है। जातीय गणित और भावनाओं के सहारे पक्ष विपक्ष अपनी उम्मीदों की जमीन बनाने में जुटे हुए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर भाजपा ने ही जीत हासिल की थी, इसलिए दांव पर भी उसकी ही पूंजी लगी हुई है। चौथे चरण में शाहजहांपुर, खीरी, धौराहा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में चुनाव होने वाले हैं। इनमें कन्नौज सीट 2014 में सपा ने जीती थी, जबकि बाकी 12 सीटों पर भाजपा का कब्जा था। 2019 में 12 सीटों पर फिर कब्जाने के लिए कन्नौज को भी भाजपा ने अपने झोली में डाल लिया है। शहरी, कस्बाई और दलित बहुल इलाकों को समाहित करने वाली इन सीटों में इस बार विपक्ष ने भी सामाजिक समीकरणों को कसने पर ध्यान लगाया है। वहीं भाजपा मोदी की गारंटी और पिछले 2 चुनावों में वोट बैंक के जमीनी विस्तार के भरोसे फिर क्लीन स्वीप का ख्वाब देख रही है। 13 मई को इन 13 सीटों के साथ शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भी होगा। ये सीट भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन के बाद ही खाली हो गई थी। अब किन सीटों पर खास नजर होगी उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे खीरी, जहां टेनी के सामने हैट्रिक का मौका है। तो ब्राह्मण, दलित और कुर्मी बहुल इस सीट के नतीजे स्थानीय नहीं राष्ट्रीय सियासत के लिहाज से भी अहम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को भाजपा ने यहाँ लगातार चौथी बार चुनाव में उतारा है। पिछले 2 चुनाव में जीत का परचम लहराने वाले टेनी के पास इस बार हैट्रिक का मौका है। किसान आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन में यहां जीप से कुचलकर किसानों की मौत के मामले में टेनी के बेटे आशीष मिश्र आरोपित है, इसलिए विपक्ष टेनी की उम्मीदवारी को किसान बेल्ट में मुद्दा बना रहा है। सपा ने इस बार नए चेहरे उत्कर्ष वर्मा को यहां से टिकट दिया है। उसके बाद करेंगे बात उन्नाव की, जहां साक्षी बनाम अनु टंडन है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटी इस सीट के नतीजे पर भी सबकी नजर होगी। 2009 में यहां कांग्रेस को जीत दिलाने वाली अनु टंडन इस बार यहां सपा का चेहरा है। पिछली बार उनको 1.8 लाख वोट मिले थे, जबकि सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी अरुण शंकर शुक्ल को 3.02 लाख वोट हासिल हुए थे। यानी विपक्ष का कुल वोट यहां लगभग 33% था, जबकि भाजपा ने 56% से अधिक वोट अपने खाते में किए थे। इसलिए विपक्ष के सामने यहां कठिन लड़ाई है। बसपा ने अशोक पांडे को यहां पर उम्मीदवार बनाया है। अगली सीट है कन्नौज। जीत की खुशबू के लिए कठिन संघर्ष। राम मनोहर लोहिया को संसद भेज चुकी ये सीट समाजवादियों का गढ़ रही है। 98 में सपा की लगातार जीत का क्रम 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने तोड़ दिया था। सपा बसपा गठबंधन के बाद भी सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव 12,353 वोटों से हार गई थी। भाजपा ने फिर पाठक को टिकट दिया। सपा के लिए सीट नाक का सवाल है, क्योंकि सैफई परिवार से इसकी दावेदारी जुड़ती है। अगली सीट है कानपुर। नए चेहरे पर नतीजे का भार है। गंगा किनारे सियासी वतनी पार करने की जिम्मेदारी प्रमुख सियासी दलों ने इस बार नए चेहरे को दी है। भाजपा ने सांसद सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर रमेश अवस्थी को यहां से टिकट दिया है। विपक्षी गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने अपने दिग्गज चेहरे श्री प्रकाश जायसवाल की जगह आलोक मिश्र को मौका दिया है। बसपा ने कुलदीप भदौरिया उम्मीदवार है वो यहां से। और कानपुर की सियासी चौसर पर जनता कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के पक्ष में फैसला लेती रही है। 99 से 2009 तक कांग्रेस ने यहां हैट्रिक लगाई। फिर 2014 से जीत रही भाजपा के पास इस बार हैट्रिक लगाने का मौका है। अगली सीट है इटावा। मुलायम के जिले में हैट्रिक रोकने की लड़ाई है। सेंट्रल यूपी की इस सीट 2009 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का गृह जिला होने के चलते इटावा के नतीजों को सैफई परिवार की साख से जोड़ा जाता है। 99 से 2009 तक सपा ने यहां लगातार 3 बार जीत दर्ज की। हालांकि 2014 में भाजपा ने सपा के जीत का सिलसिला तोड़ा और 2019 में भी उसे कायम रखा। मौजूदा सांसद
रामशंकर कठेरिया इस बार भी भाजपा के चेहरे हैं, जबकि सपा ने जितेंद्र दोहरे को सीट वापस लाने और भाजपा की हैट्रिक रोकने की जिम्मेदारी ली है। बसपा ने हाथरस की पूर्व सांसद सारिका सिंह को टिकट दिया है। बसपा यहां केवल 91 में जीती थी, जब उसके संस्थापक काशी राम उम्मीदवार थे। मुलायम ने भी उनका साथ दिया था। तो ये वो तमाम यूपी की सीटें हैं जिन पर नजर बनी रहेगी, जहां पर कांटे की टक्कर है। तो देखने वाली बात होगी कि कहां बीजेपी परचम लहराती है और कहां INDIA गठबंधन। लेकिन खैर, खबर जो भी होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको ABP लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।